क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 दक्षिणकालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः। प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं। जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के इस साधनाओं वाले कड़ी में हम बात करेंगे तथा पूर्ण साधना विधान देंगे पुरस्चरण साधना के विषय में, ताकि आगे चलकर आप यह साधना को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें और इसका लाभ उठा सकें। अगर हमारी माने तो पुरस्चरण साधना अपने आप में एक अद्वितीय और एक दिव्य साधना है, जिसे संपन्न करने से पूर्व जन्म के सारे दोष समाप्त होते हैं, सारे पाप समाप्त होते हैं, वर्तमान में की गई साधनाओं में सफलता प्राप्त होते हैं, मानसिक विकार दोष समाप्त होते हैं और आपके गुरु जी के कृपा पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होते हैं। अगर आप देखें रसोल्लास तंत्र, जो अपने आप में अत्यंत गोपनीय और महत्वपूर्ण तंत्र रहा है, जिसमें यह बताया गया है कि कैसे कोई साधक अपने जीवन में सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, साथ ही उसके साधना क्रम में आने वाली बाधाओं पर वो किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकता है। इस तंत्र में यह भी बताया गया है किन कारणों से साधक साधना में लगातार असफल हो सकता है और क्या वह इन असफलताओं से मुक्त हो सकता है, क्या वो पूर्णता प्राप्त कर सकता है, क्या उसकी बाधाओं का कोई वर्गीकरण है, यदि है तो वो क्या है। वो केवल और केवल ही पुरस्चरण साधना है। हम बात करेंगे पुरस्चरण है क्या। साधना में सिद्धि और सफलता के लिए 3 प्रकार की बाधाएं शिष्य या साधक के सामने उपस्थित होते हैं। एक होता है पूर्व जन्म में किए गए दोषों की वजह से या पूर्व जन्म में गुरु के अनादर आदि से जो दोष व्याप्त होता है, वह पुरस्चरण प्रयोग से ही समाप्त होगा। यदि वर्तमान जीवन में देवताओं के प्रति अनादर या गलत तरीके से मंत्र जप आदि किया हो, तब भी साधना दोष व्याप्त होता है और इस दोष को भी पुरस्चरण प्रयोग से ही दूर किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय आपके सामने नहीं है। तीसरा है वर्तमान जीवन में यदि मन में गुरु के प्रति निरादर रहा हो, उनके सामने अभद्रता या असभ्यता प्रदर्शित किए हों, या मन में गुरु के प्रति अपशब्द अपमान यदि भावनाएं व्यक्त हुई हों, तब भी साधक या शिष्य को दोष व्याप्त होता है और इसके लिए भी पुरस्चरण प्रयोग को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अगर आप माने तो जब विष्णु जी का बाणासुर से युद्ध हो रहा था, तब स्वयं भगवान शिव बाणासुर के पक्ष में आकर खड़े हो गए। उस समय भगवान विष्णु ने पुरस्चरण प्रयोग संपन्न कर भगवान शिव जी को मोहित कर दिया और बाणासुर को युद्ध में परास्त कर उसकी भुजाएं काट दी। इसी प्रकार एक बार स्वयं रुद्र ने भस्मासुर को यह वचन दिया कि तू जिसके सर पर भी हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, और भस्मासुर ने भगवान शिव जी के ऊपर ही हाथ रखकर उन्हें भस्म कर देना चाहा, जिससे कि वह पार्वती जी को प्राप्त कर सके। ऐसी स्थिति में जब भगवान शिव जी विष्णु जी के पास पहुँचे तो विष्णु जी ने पुरस्चरण प्रयोग संपन्न कर भस्मासुर के सामने मोहिनी रूप धारण कर उसे स्वयं अपने ही हाथों से भस्म करवा दिया। वास्तव में अगर देखें, पुरस्चरण प्रयोग प्रत्येक साधक शिष्य के लिए आवश्यक है ही है। इस तंत्र में तो यहाँ तक बताया गया है कि प्रत्येक पूर्णिमा को महीने में एक बार अवश्य ही इस प्रयोग को संपन्न कर लेना चाहिए, जिससे कि उस महीने में जो भी दोष व्याप्त हुआ हो वो समाप्त हो सकें, जितने पाप किए हों वो भी समाप्त हो सकें और उसको जीवन में हर जगह सफलता प्राप्त हो सके। इसमें
यहाँ तक कहा गया है एतत् तंत्रानुसारेण पुरश्चर्या करोति यह स सिद्धि स गणः सोऽपि विष्णुना च संचयः। अर्थात जो इस प्रकार के उच्च कोटि के पुरस्चरण तंत्र को जानकर किसी भी साधना से पूर्व यह पुरस्चरण प्रयोग संपन्न कर लेता है वो पूर्ण रूप से सिद्ध होता है और दूसरे शब्दों में यह स्वयं विष्णु स्वरूप बन जाता है। इसी में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अब बात करते हैं साधना विधान के विषय में। साधक क्या करें? प्रातःकाल स्नान कर पूर्ण विधि विधान के साथ संध्या करें और गायत्री मंत्र का जाप करें। साथ में जप के बाद वह सूर्य देव को जल से अर्घ्य दें और लाल वस्त्र धारण कर कोमल आसन पर बैठ जाएं और प्राणायाम करें। इसके बाद अपने सामने अपने गुरुदेव जी का सुंदर विग्रह को स्थापित कर दें। वो चित्र हो सकता है, उनका पादुका हो सकता है, अगर उनका मूर्ति हो तो उनका मूर्ति को भी स्थापन करें। ज़्यादा अच्छा ये है कि गुरुदेव को स्वयं गुरुदेव जी को बुलाकर उनका आसन पर विधिवत पूजन करें और गुरुदेव के सामने ही एक पात्र में पुरस्चरण यंत्र को स्थापित कर दें। तत्पश्चात गुरुदेव ने आपके गुरुदेव जहाँ से आपने दीक्षा लिए हैं उनका जो गुरु मंत्र होगा उसका एक माला अवश्य जाप करें। और गुरु मंत्र को शिष्य के लिए तो मंत्र राज कहा गया है। हम इसलिए कह रहे हैं मंत्र जाप करें, इसलिए कि गुरु मंत्र को शिष्य के लिए मंत्र राज कहा गया है। मगर इसके साथ ही साथ साधक को कुछ और जानकारियाँ भी प्राप्त कर लेने चाहिए जो अत्यंत ही गोपनीय है। और अभी बात करेंगे पुरस्चरण ज्ञान मंत्र के विषय में। ज्ञान मंत्र ऐसा है ओम 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 ह्रीम ओम ओम ओम। इसे सिद्ध विद्या मंत्र भी कहा गया है। यदि साधक हो, गृहस्थ हो, वो जीवन में संपूर्ण भोगों का भोग करना चाहता हो तो अत्यंत परम दुर्लभ भोग यंत्र मंत्र भी स्पष्ट करना चाहिए। मेरी राय में साधक को सबसे पहले जो सप्ताखरी मंत्र हम बताए ओम 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 ह्रीम ओम ओम ओम, वो सप्ताखरी मंत्र का 3 माला मंत्र जप करना चाहिए। फिर मूल गुरु मंत्र तथा यथासंभव मंत्र को जाप करें, क्योंकि मूल मंत्र का कुल 1 लाख मंत्र जप करना है जो कि साधक 5, 7 या 9 दिन में ही संपन्न करें। परंतु प्रत्येक दिन गुरु पूजन कर पहले सप्ताखरी मंत्र की 3 माला मंत्र जाप करें, फिर गुरु मंत्र का जाप करें और उसके बाद जो भोग मंत्र है वो भोग मंत्र का 3 माला जाप करें। भोग मंत्र ऐसा है ह्रीम 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 ओम ह्रीम ह्रीम ह्रीम। इस प्रकार यह मंत्र जब संपन्न करना होता है। भगवान शिव कहते हैं कि ये दोनों ही मंत्र दिखने में सामान्य प्रतीत होते हैं, परंतु यदि इन मंत्रों को सही ढंग से जपा जाए तो वह साधक सभी दृष्टियों से पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकता है। अगर हमारी माने सिद्ध साधक परिवार से जितने लोग जुड़े हुए हैं वो साल में 1-2 बार कम से कम इस पुरस्चरण की साधना को अवश्य ही संपन्न करें। भारतवासियों के लिए इससे ज़्यादा श्रेष्ठ और दुर्लभ मंत्र और साधना नहीं है। इसको जपने पर समस्त प्रकार के दोष क्षय होते हैं और उसका सभी दृष्टियों से पूर्ण भाग्योदय होता है। हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है। जिनको यह पुरस्चरण साधना संपन्न करना हो, जो कर चुके हैं या जो कर रहे हैं उनके लिए नहीं, जिनको करने के लिए कहा गया है उनको भी नहीं, जिनको यह साधना संपन्न करना है इच्छुक हों वही हमसे संपर्क करें। उन ईमेल के जरिए उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा। साधना में व्यवहार में आने वाले सारे सिद्ध सामग्रियों को भी उनके पास पहुंचा दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके नज़र में ऐसा कोई मानव है जिनको यह साधना की अत्यंत ही आवश्यकता हो, उन्हें यह वीडियो ज़रूर दिखाएं और उन्हें इस साधना को संपन्न करने के लिए प्रेरित करें। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का, दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम
क्रीं 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 ह्रीं 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 हुम हुम दक्षिणकालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 हुम हुम स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः। प्रसन्नवरदो भव, प्रसन्नवरदो भव, प्रसन्नवरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।